मेहंदी रचाए बैठी रही दुल्हन, प्रेमी दूल्हा नहीं लाया बारात, गेट पर ताला लगाकर गायब हुआ परिवार। मेहंदी से सजे हाथ दुल्हन का जोड़ा, घर में सजी रोशनी और दरवाजे पर बारात की स्वागत की तैयारियां। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर शादी में होता है। फर्क बस इतना था कि इस घर में बारात पहुंची ही नहीं। मेरठ के श्यामनगर में एक ऐसी ही शादी अधूरी रह गई जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। श्यामनगर की रहने वाली लड़की अपने निकाह के लिए पूरी तरह तैयार थी। हाथों में दूल्हे के नाम की मेहंदी सजी थी और आंखों में नए जीवन के सपने। घर में रिश्तेदार जुट चुके थे, मेहमानों के लिए इंतजाम किए जा चुके थे और हर कोई बारात के आने का इंतजार कर रहा था। रात को दूल्हे आरिफ को बारात लेकर पहुंचना था, लेकिन समय बीतता गया और बारात नहीं आई। पहले लोगों को लगा कि शायद रास्ते में देरी हो गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। जब काफी देर तक बारात नहीं पहुंची तो दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे को फोन करना शुरू किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। घर में मौजूद लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। इंतजार का हर मिनट भारी होता जा रहा था। दुल्हन पक्ष के कुछ लोग सीधे दूल्हे के घर पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। घर पर ताला लटका हुआ था। इससे साफ हो गया कि कुछ गड़बड़ है। दूल्हा और उसका परिवार बिना किसी सूचना के गायब हो चुका था। दुल्हन के परिजनों के मुताबिक शादी के लिए 250 से 300 लोगों का इंतजाम किया गया था। खाने पीने से लेकर सजावट तक हर चीज पर खास ध्यान दिया गया था, लेकिन बारात के न आने से सारी तैयारियां एक झटके में बेकार हो गई। घर में खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया। मेहमान भी हैरान थे और परिवार के लोग सदमे में। इस घटना का सबसे ज्यादा असर दुल्हन के पिता पर पड़ा। बताया जा रहा है कि बारात न आने की खबर से उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग उन्हें संभालने में लगे रहे, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। घर में जहां कुछ घंटे पहले तक शहनाई बजने की तैयारी थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक दुल्हन और दूल्हा आरिफ के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के रिश्ते को परिवार ने भी मंजूरी दे दी थी और बीच बचाव के बाद निकाह की तारीख 2 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि दूल्हे के कुछ परिजन इस निकाह के पक्ष में नहीं थे। बावजूद इसके बातचीत का मामला सुलझा लिया गया था और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब कुछ तय होने के बाद भी शादी के दिन अचानक ऐसा मोड़ आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ एक ही रात में सब कुछ बदल गया। दूल्हे के इस कदम ने न सिर्फ शादी को अधूरा छोड़ दिया, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद दुल्हन का परिवार सीधे थाने पहुंचा। उन्होंने दूल्हा आरिफ और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना के इस तरह छोड़ दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बारात आने वाली थी 5 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, बारात आई नहीं। बारात आने वाली जी, रात तक लड़के से बात हुई 11 बजे तक। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। उनके घर में लड़ाई है, कुछ भी है, ये हमें मालूम नहीं कि किस लिए बारात नहीं आई। रात तक सब कुछ सही था। लड़के का नाम है आसिफ। कहाँ पे रहने वाले? पत्ता मोहल्ला ईदगाह पे। कब बेटी का रिश्ता हुआ था? कई महीने हो गए जी। आज शादी का दिन रखा गया? जी, आज शादी का दिन रखा गया था। मुझे जबरदस्ती बुलाया गया लड़के के बहनों ने कि 2 तारीख को ही निकाह होगा। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा टाइम दे दो, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। पहले हमने कहा था बकरीद तक कर देंगे, वो नहीं माने। फिर उन्होंने कहा चलो हम बात करके बताते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मतलब मंगल तक कर देना। फिर हमने कहा नहीं चलो 10 तारीख रख लो, तो उन्होंने कहा नहीं सुबह तुम ट्रेन में बैठो, 2 तारीख को ज़रूर निकाह होगा। मैंने कहा नहीं 5-6 दिन की बात है, तुम 10 तारीख को ही रख लो। कहने लगे नहीं, निकाह 2 ही तारीख को होगा, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। कोई डिमांड वगैरह रखी थी? नहीं, डिमांड कोई नहीं थी। लड़के का बहन हुई और लड़की की बहन ने मुझसे बात करी थी। उसने जो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया। हम जिम्मेदार हैं ये हैं। अब लड़के को उन्होंने डराया धमकाया कि दहेज नहीं मिलेगा, गरीब आदमी है, ये है वो है, जो भी कुछ करा होगा उन्होंने। तो आज बेटी तैयार होकर रह गई? जी, आज बेटी तैयार होकर रह गई, बारात घर पे नहीं आई। कितने मेहमानों ये बेटी है।